जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, अगर आपको यूपीएसआई 2025 में अपने नाम के सामने लिखवाना है यूपीएसआई सिलेक्टेड, तो आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे मैं आपको बताता हूं। एनालिसिस करने के बाद में 2017 और 2021 की कट ऑफ एनालिसिस करने के बाद आपको कितने मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। उससे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया। इवन वीडियो को नहीं, मुझे भी आप सब लोग इतना प्यार करते हैं। उसके बदले में रिटर्न में बहुत कुछ देता हूँ आपको। सही गाइडेंस दूं, सही मोटिवेशन दूं, सही मटेरियल के बारे में आप सब लोगों को गाइड करूं। मैं ये चाहता हूं कि मुझसे जुड़े हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, उसके जो बेरोजगारी का ठप्पा है ना वो हट जाए। ऐसे ही 2021 के टाइम पे हुआ था, जब 2021 वाले बैच को मैं गाइड करता था, मोटिवेट करता था, तो मुझे कई बच्चे ऐसे मिले, कई बच्चे जिन्होंने ये मुझसे कहा खुद कि जब हम एग्जाम टाइम में रनिंग कर रहे थे ना, तब मैं वीडियो में एक चीज बोलता था कि अगर आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए तो अपनी लाइफ में क्या करोगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कि जब हम दौड़ रहे थे तो हम बहुत थक गए थे और थकने के बाद में हमें लग रहा था कि ये 5-6 चक्कर के बाद में हमसे पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमने आपकी वो चीजें हमारे माइंड में बार बार आपने बोल करके वो डाल दी थी कि 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, ये नहीं कर पाए तो क्या करोगे, तो वो चीजें जब रिकॉल होती थी ना तो हमारे अंदर से जोश भरता था रनिंग के लिए, और उसी की वजह से मेरी रनिंग भी कंप्लीट हुई है। तो ऐसे कई बच्चे मुझे मिले मेरी वजह से। अगर कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, उनको मोटिवेशन मिलता है, तो मैं बहुत लकी हूं। और आप सब लोगों का इतना प्यार देख करके सच में अच्छा लगता है। और अगर आपको इस चैनल से थोड़ी सी भी कुछ भी जानकारी, कुछ भी मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। आगे आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी होने वाली हैं। आपका साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको सिलेक्ट नहीं करा दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कट ऑफ पर। देखिए, कट ऑफ की बात ऐसे कि 2021 में और 2017 में कट ऑफ में कितना अंतर था मैं आपको बता दूं। जनरल की जो कट ऑफ थी 2017 में 252 की थी, और 2000 उसमें मेरे 273 नंबर, 73.5, 273.5 मेरे मार्क्स थे, उसमें 246 मेरी रैंक थी। वहीं वैकेंसी थी 3307 2017 में। अब 2021 की बात करते हैं। वैकेंसी थी लगभग 9,500 और जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी 316 फाइनल। अब ये देखो कितना डिफरेंस है, कहां 252, कहां 316, कितना डिफरेंस है। डिफरेंस कहां आया? डिफरेंस आया आपके एग्जाम के लेवल पर। आपकी कट ऑफ भी वेरी करेगी आपके एग्जाम के लेवल पर। एग्जाम का लेवल कैसा 2017 में, अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, डेफिनेटली लगा ही रहे होंगे आप, मुझे पता है बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी बच्चे, और सभी लोगों को मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन सभी लोगों का हो जाए यार। बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग। 2017 में जो एग्जाम था उसकी जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो 50% थी। आपको 50% लाने अनिवार्य थे, फिर उसके बाद में ओवरऑल कट ऑफ देखी जाती थी। वहीं 2021 में जो कट ऑफ थी वो 35% कर दी गई, और उसका जो लेवल था एग्जाम का वो भी कम कर दिया गया। वहीं 2017 में जो एग्जाम का लेवल था वो बहुत हाई था। बहुत अच्छे अच्छे महारथी वहां फेल हो गए थे 2017 वाले एग्जाम में, इसीलिए बच्चे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए जीएस की, और वहां सब लोग फेल हो गए 2017 में। जितनी वैकेंसी थी उतनी भी फिल नहीं हो पाई थी। लगभग 2400 लोग उसमें फाइनली ट्रेनिंग पर गए थे। 3307 वैकेंसी होने के बावजूद सारी वैकेंसी खाली चली गई थी। उसके बाद 2021 में तो बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया, बहुत सभी लोग सिलेक्ट हो गए, वैकेंसी भी उसमें फुल हो गई थी। अब कट ऑफ इतना सारा इतना वेरी कर गया, क्योंकि बल्कि होना चाहिए उल्टा, वैकेंसी अगर ज्यादा है तो कट ऑफ कम होनी चाहिए। वहीं 2021 में वैकेंसी ज्यादा तो कट ऑफ भी ज्यादा ही हो गई, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत नीचे कर दिया गया था। आप सब लोग पीवाई को लगाए देखते ही होंगे। अब आपकी बारी है, आप 2025 में कितनी कट ऑफ जाएगी। 2025 के लिए देखो, अगर आपका एग्जाम का लेवल आता है जैसे 2021 में आया था, और एग्जाम का लेवल आता है जैसे 2017 में आया था, दोनों में आपकी जो कट ऑफ है वो वेरी करेगी। ऑफलाइन एग्जाम होगा, बहुत सारे लोग ऑफलाइन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, शायद आप भी करते होंगे, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में मैथ में बहुत कम समय हमें लगता है, लेकिन थोड़ा बबल भरने में टाइम लग जाता है। बबल को ध्यान से भरना जब भी आप ऑफलाइन एग्जाम देने जाओ, इसके लिए एक आगे में वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा, वो बात अलग है। लेकिन ऑफलाइन में बहुत लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मेरिट में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। इस बार मेरा मानना है, जहां तक मुझे लगता है, अगर आपका एग्जाम इस तरीके से आया जैसे 2021 में आया था, तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी, जनरल की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 320 से 325 के बीच में जाएगी। और अगर आपको ये लगता है ये तो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, तो
आप गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि अगर 2021 वाला आपका लेवल आ गया ना तो बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, और जो ऑफलाइन एग्जाम होगा उसके लिए भी मेरिट बिल्कुल हाई जाएगी, इतनी ही जाएगी। बाकी जो ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाएं हैं वो अपना वेरी करके देख लें, जैसा 2021 में डिफरेंस रहा था वैसे ही इस बार भी डिफरेंस उतने ही, लगभग उतने ही नंबर का रहेगा। अगर आपका एग्जाम का लेवल आता है 2017 का, तब भी आपके में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 315, 310 से 315 इतना होगा आपकी जो कट ऑफ होगी। अब यही चीज लेकर के मत बैठ जाना कि मैं सिर्फ 2025 के लिए 220 या 320 या 325 नंबर का टारगेट लेकर के चलता हूं और फिर ठीक है और फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको टारगेट लेकर के चलना है 350 प्लस का, तब जाकर के आपके 220-25 नंबर आएंगे। क्योंकि आपको पता है जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं ना, तो एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना होता है कि हमारे क्वेश्चन आते आते गलत हो जाते हैं। हमें पता है कि ये वाला क्वेश्चन ठीक है, या फिर मैथ का ये वाला ये ठीक है, फिर भी हम गलत टिक लगा करके आते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो 350 प्लस अपना टारगेट लेकर के चलो, और उसके बाद में आपका 220, 320, 325 नंबर आपके आ जाएंगे। अब अगर आप इतना कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, आप खतरे की घंटी से बाहर हैं। अगर आपके उससे कम आते हैं तो आपकी सर पे खतरे की घंटी मंडराती रहेगी, और जब फाइनल मेरिट लगेगी तो उसमें भी थोड़ा बहुत बढ़ता ही है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा लेकर के ही चलना है, तो इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे होंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और हाँ, एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। एक बात ये कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर के। बहुत सारे लोगों को ये बता दिया गया है, मतलब मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूपीएसआई के, उनको ये बता दिया गया है कि यूपीएसआई से जो पहले बाहर हुए हैं वो लोग, यूपी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग, एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग, यूपी कांस्टेबल में जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो लोग इस एग्जाम में बैठेंगे और आपको तो नंबर कहीं नहीं आएगा, वही सारी वैकेंसी लेकर के चले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सोच गलत है। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, इस चीज पर निर्भर नहीं करता है कि आप यूपीएसआई में पिछली बार बाहर हुए हैं कि नहीं हुए, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप यूपी कांस्टेबल में सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आपकी मेहनत पर फर्क पड़ता है। हाँ, वो थोड़े से आपसे ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत वो डिफरेंस को खत्म कर सकती है। वो आप खत्म कर सकते हो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने फोकस से। तो मेहनत, लगन और फोकस तीनों चीज अपने साथ में एग्जाम टाइम तक रख करके चलना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और निश्चित होगा, डेफिनेटली होगा। बस अपनी मेहनत को कंटिन्यू बना करके रखना और कमी मत करना किसी चीज की। अगर आपको लगे कि मुझे 10 घंटे में काम नहीं चल रहा, 12 घंटे पढ़ना है तो 12 घंटे पढ़ो। और करना ही क्या है, हमें पढ़ना है। घर वालों से बोल दो भाई मैं आप कुछ काम नहीं कर पाऊंगा आपका। मैं जब पढ़ता था तो सच में घर वालों से इसलिए लड़ता था कि मुझे टाइम दो पढ़ने के लिए, क्योंकि इधर उधर काम में मुझे लगा दिया जाता था। लेकिन उनसे लड़ लड़ के मैंने टाइम लिया। और अगर आपको लड़ना पड़े घर वालों से टाइम मांगने के लिए, इस समय के लिए, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल 3 से 4 महीने, तो आप घर वालों से लड़ भी सकते हो अपना टाइम लेने के लिए कि मुझे पढ़ने का टाइम चाहिए। मैं आपके घर का काम बाद में कर लूंगा, लेकिन अभी मेरा एग्जाम आ रहा है तो मुझे टाइम चाहिए और मैं अब पढ़ूंगा, मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। मेहनत करो दोस्त, पढ़ो और सब चीज का डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। पढ़ाई तो करो, कंटिन्यू बना करके तो चलो और सही डायरेक्शन लेकर के चलना। ऐसा ना हो कि पता चले हमें जाना पूर्व में है, आप जा रहे हो पश्चिम में या उत्तर में। नहीं, डायरेक्शन सही होनी चाहिए, रिवीजन सही होना चाहिए, आपका मटेरियल सही होना चाहिए। और बाकी चीजें नीचे कमेंट, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के ज्वाइन कर लेना। अपना जो भी मैं मटेरियल है वहां आपको ला करके दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके, अच्छा मटेरियल है, आपको समझ में आ जाएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिएगा, मस्ती करते रहिएगा। मस्ती मतलब मस्ती के साथ पढ़िएगा, डिप्रेशन या टेंशन लेकर के मत पढ़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।